बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बैटरी के बारे में बात की थी कि हमने देखा था बैटरी किस तरह से बनाई जाती है और बैटरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब बैटरी कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है वो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पानी और तेज़ाब का महलूल जो होता है वो इसके अंदर टॉप अप किया जाता है, यानी कि उसके अंदर फिल किया जाता है। अब पानी और तेज़ाब का जो महलूल होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, उसको तैयार करने के लिए हमें ख़ास किस्म का पानी चाहिए होता है जो कि डिस्टिल्ड वाटर या खालिस पानी होता है जो नमकियात से पाक होता है। टैप वाटर जो होता है, टूटी का पानी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं, वो हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उसके लिए बैटरी वाटर या ये डी आयोनाइज्ड वाटर जो आपको पिक्चर तस्वीर में नज़र आ रहा है, या डिस्टिल्ड वाटर या बैटरी वाटर जो बाज़ार में दस्तयाब होता है, वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जो बिल्कुल खालिस पानी होता है जो नमकियात से पाक होता है। दूसरी चीज़ हम उसमें लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड और पानी जो होगा उसकी हम एक मखसूस रेशो रखेंगे जो कि इसमें 64% जो है वो पानी होगा, 64%, 64% जो होगा वो पानी होगा, और 36% जो होगा 36% तेज़ाब होगा। यानी कि तकरीबन तीसरा हिस्सा जो होगा वो तेज़ाब होगा और 2 हिस्से जो है वो पानी और तीसरा हिस्सा जो है वो तेज़ाब। यानी कि अगर तेज़ाब जो है वो 50 ग्राम है तो 1000 ग्राम जो होगा वो पानी होगा। तकरीबन 3 हिस्से हम जो है वो इस तरह से तैयार करेंगे कि 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा तेज़ाब का महलूल तैयार करके उसको हम बैटरी के अंदर बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे। रेशो मैंने आपको बता दी कि 64% जो होगा वो पानी और 36% जो होगा वो सिर्फ तेज़ाब होगा। पानी जो होगा वो डी आयोनाइज्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर होगा जिसमें नमकियात या कोई भी अदर पानी के अलावा कोई और चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि खालिस पानी होना चाहिए। और तेज़ाब जो होगा वो गंधक का तेज़ाब यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा। अब इन दोनों को मिलाने के लिए, इनका महलूल तैयार करने के लिए हम पहले एक कंटेनर के अंदर पानी डालेंगे। अब वो कंटेनर जो है वो प्लास्टिक या शीशे के अलावा किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का होगा या सिर्फ शीशे का होगा। अगर हम किसी और मटेरियल यानी कि लोहे की या किसी धाती किसी चीज़ का मटेरियल का कंटेनर लेंगे तो वो तेज़ाब से गल जाएगा। तो हम सिर्फ प्लास्टिक का बर्तन या शीशे का बर्तन इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करने के लिए। पहले हम पानी डालेंगे, बर्तन के अंदर पानी डालेंगे, उसके बाद ऊपर से एसिड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तेज़ाब डालेंगे और साथ साथ उसको किसी शीशे की या प्लास्टिक की छड़ी से मिक्स करते रहेंगे। याद रखिएगा, पहले हमने बर्तन में पानी डालना है, उसके बाद उसमें तेज़ाब डालना है, और तेज़ाब फ़ौरन से नहीं डाल देना सारा, थोड़ा थोड़ा तेज़ाब करके, थोड़ा सा मतलब बहुत स्लोली तेज़ाब आपने ऊपर से डालना है, और किसी प्लास्टिक या शीशे की छड़ी से उसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। और जब आपका एक ये रेशो तैयार हो जाए जिसमें 64% पानी और 36% तेज़ाब हो, उस महलूल को तैयार करने के बाद हम कुछ देर के लिए हम उसको रख देंगे ताकि उसका जो क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, तेज़ाब डालते हैं जब पानी में तो वो गर्म हो जाता है, तो उसको कुछ देर के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक एहतियात की ज़रूरत है कि हम तेज़ाब के अंदर कभी भी पानी नहीं डालेंगे। अगर तेज़ाब में पानी डालेंगे तो वो उबल के बाहर आ जाएगा और वो आंखों में छींटे पड़ सकते हैं या आपके हाथ को जला सकता है। तो इसलिए पानी के अंदर तेज़ाब डालना है और बहुत स्लोली डालना है और कंटिन्यू उसको हिलाते रहना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का महलूल तैयार होगा। फिर हम इसको बैटरी के अंदर डालेंगे। हर सेल के अंदर वेंट प्लग के ज़रिए से हम उसको निशान तक, जहाँ बैटरी का निशान लगा होता है वहाँ तक हम इसको टॉप अप कर देंगे, यानी कि फिल कर देंगे। और हम इसकी फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि कसाफ़त इज़ाफ़ी चेक करेंगे। कसाफ़त इज़ाफ़ी चेक करने का जो है वो तरीक़ाकार हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि बैटरी की कसाफ़त इज़ाफ़ी या ग्रेविटी जो है वो किस तरह से चेक की जाती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।